नहीं 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 मम्मी जी नहीं। जवान लड़ाएगी मेरे साथ? तू मेरे से जवान लड़ाएगी? नहीं मम्मी तू जी अपनी नहीं, चलाएगी? छोड़ दो, तू please चाहती है इस घर में तेरा चले? झूठ बोलती है। तू अपनी चलाना चाहती है तू? मुझे प्लीज छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी जी। दर्द हो रहा था, ऐसे काम ही मत किया कर। क्यों करती है ऐसे काम तू? माँ, माँ क्या हुआ? ये चिल्ला क्यों रही है? और इसका हाथ कैसे जल गया? क्या हुआ माँ? अरे बेटा देखो, मैं इसको कहती हूँ संभल के काम किया करो। चूल्हे में काम कर रही, देखो हाथ जल गया। संभल के काम किया कर बेटा। तू पागल है क्या? देखकर काम नहीं कर सकती? खामखा हाथ जला लिया। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं जा रहा हूँ दवाई लेने, ठीक है माँ? तब तक घर में कोई दवाई पड़ी होगी वो लगा दो और इसका थोड़ा ध्यान रखो। इसे रूम में बैठा लो ले जाकर। अरे बेटा तू ऑफिस जा, मैं लगा दूंगी दवाई। मैं ध्यान रखूंगी ना इसका। तू जा ऑफिस। ठीक है माँ। तू उसको बताना चाहती है? तू बताना चाहती है उसको? क्या बताना चाहती है तू? नहीं मम्मी जी। बताई ना अगर उसको, जबान खींच के ना हाथ में दे दूंगी और दोनों हाथों को जला दूंगी, टांगे भी काट दूंगी तेरी। नहीं मम्मी जी, मैं सुमित से कुछ नहीं बोलूंगी, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओ महारानी, क्या हो रहा है ये? तुझे मैंने कपड़े धोने के लिए बोले थे ना? यहाँ आराम फरमा रही है बैठ के। मम्मी जी मैं कपड़े ही धो रही थी, पर ये जल गया है ना, तो पानी इस पे जा रहा था तो ये बहुत दर्द हो रहा था। एक नंबर की चुड़ैल है। ज्यादा ना बहस मत कर मुझसे। बहुत ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, बहुत इनको दर्द हो रहा है। अभी तो तेरे हाथ एक ही जलाए हैं, अभी दोनों हाथ जलाऊंगी और तेरे पैर भी काट दूंगी। जबान खींच के ना हाथ में दे दूंगी। बहुत बहस कर रही है तू। नहीं मम्मी जी, मैं बस जा रही हूँ कपड़े धोने। और ये क्या है? मम्मी जी ये मुझे ना सुमित ने गिफ्ट में दी थी हमारी एनिवर्सरी पे। सुमित ने दिया था? तुझे पता है ना सुमित कौन है? सुमित मेरा बेटा है और सुमित की हर लाई हुई चीज पर पहला अधिकार मेरा है। ये निकाल और मुझे दे। नहीं मम्मी जी, मैं आपको ये नहीं दूंगी। माना कि सुमित आपका बेटा है, उसकी लाई हुई चीज़ों पे आपका अधिकार है, पर मम्मी जी सुमित ये मेरे लिए बहुत प्यार से लाए थे, मैं ये नहीं दे सकती आपको। नहीं दे सकती हूँ? नहीं दे सकती हूँ का क्या मतलब है? ये मेरा है, ये घर मेरा है, सुमित मेरा है, बेटा मेरा है। ये मुझे चाहिए, समझी? ये निकाल के मुझे अभी दे तू। नहीं मम्मी जी, मैं ये ब्रेसलेट आपको नहीं दूंगी, आप कुछ भी कर लो। इतनी हिम्मत इसकी, हिम्मत देखो, बहस कर रही है मेरे से। अभी तो जबान काट लूंगी इसकी मैं। ये तो बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है इसकी, मुझे धक्के मार के गई। कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा। अरे आप आ गए। तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ यार, मुझे नहीं पहचान रही तुम? मैं तुम्हारा आशिक। छी, तुम पागल हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है मेरे हस्बैंड घर पे ही हैं, बुलाती हूँ मैं उन्हें भी, रुक जाओ। आजा बेटा, मैं तुझे दिखाती हूँ। आजा, देख, ये देख, देख रहा है? अपनी आंखों से देख ये इसके करतूत। ये रोज ऐसे नए नए लड़के लेके आती है और तेरे और हमारे दोनों के पीठ पीछे ऐसी हरकतें करती है। और जब मैं कहती हूँ कि मैं तुझे बता दूंगी तो ये दोनों मुझे मारने की धमकी देते हैं। अब तू ही बता, तू ही कुछ कर इसका। बस कर नव्या, चुप रह। और भाई तू बाहर निकल जा हमारे घर से। ये हमारा फैमिली मैटर है, हम अपने आप देख लेंगे। और तू जाके अपना सामान पैक कर, तुझे इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। पर सुमित मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं जानती भी नहीं थी कि ये कौन है, और तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है जरा सा भी? मैंने बोल दिया ना, जाके सामान पैक कर और साथ में मेरा भी कर लियो। क्या कह रहा है बेटा? तू अपने सामान क्यों पैक कर रहा है? तू कहाँ जा रहा है? माँ, अब छुपाने से कुछ छुपेगा नहीं, मुझे सब कुछ पता है। सब कुछ पता है? तू कहना क्या चाहता है? जब आप सोफे पर बैठकर उस लड़के को समझा रही थी ना कि आखिर उसे करना क्या है हमारे घर में आकर, मैंने गेट पर खड़े होकर सब कुछ सुन लिया था। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं कह रही हूँ वो पूरी तरह से ध्यान से सुनो। तुमको जो बोला है वो करो, और मैं यही चाहती हूँ कि किसी भी हाल में मेरे बेटे और बहू दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, और ये चुड़ैल मेरे घर में दिखे ना दोबारा। इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना है मुझे, कुछ भी करके। हाँ, कुछ भी करो, मुझे ये दोबारा दिखनी नहीं चाहिए।
माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतना नीचे गिर जाओगे। आप उसे पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, पर ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया? बेटा, तुझे पता है ना, आज तक इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा चला है और तू मेरा बेटा है। सब कुछ तू पहले मेरे लिए करता था और ये 2 दिन की आई लड़की सब कुछ इस पे तू लाके न्यौछावर कर देता है। पहले इसको ड्रेस देता है, चूड़ियां देता है, कंगन देता है, सब कुछ तो लाके तू इसको देता है। मुझे तो तू देखता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ, तू ही बता। माँ, मैं जितना कुछ उसके लिए करता हूँ सब कुछ आपके लिए भी तो करता हूँ। और रही बात उसकी, तो वो भी इंसान है ना, कठपुतली नहीं है, ना कोई मशीन जिसे काबू में रखा जाए। ऐसा नहीं चलता माँ। और वैसे भी आपने मेरे लिए भी जो कुछ किया है मुझे अच्छे से पता है, पर उसकी भी तो जिम्मेदारी है ना मेरे ऊपर। वो भी तो अपना घर बार छोड़कर आई है, उसकी जिम्मेदारी भी तो मुझे ही उठानी पड़ेगी। पर इस तरीके से रहा तो फिर तो माँ बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगी। इसलिए मैं आप दोनों के बीच में ज़्यादा खटास पैदा नहीं करना चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं और नव्या इस घर से चले जाएं। आप यहाँ रहिए आराम से अकेले। बेटा, तू ऐसे कैसे बोल सकता है? सब भूल गया तू। बचपन से आज तक मैंने कितनी तकलीफों से तुम्हें आज तक बड़ा किया है। बेटा, ऐसा मत कर, तू मुझे छोड़ के मत जा बेटा। ये 2 दिन की आई लड़की के पीछे तू अपना घर द्वार छोड़ के जा रहा है, अपनी माँ को छोड़ के जा रहा है। माँ, यहाँ बात इसकी या आपकी नहीं चल रही, यहाँ बात गलती की है। और वो गलती जो इसने करी भी नहीं है, उसकी इतनी बड़ी सज़ा मैं इसे नहीं दे सकता। मैं मानता हूँ आपने मेरे लिए सब कुछ किया है और मैं वो चीज़ भूल नहीं रहा, पर वो तो मेरे पीछे इस घर में आई है ना, उसकी जिम्मेदारी संभालना मेरा फ़र्ज़ बनता है। हाँ, हम जा ज़रूर रहे हैं, पर मैं आपसे रिश्ता नहीं तोड़ रहा। मैं आपको टाइम टू टाइम आपकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं लाकर आपको दूंगा। बस आपके पास एक चीज़ की कमी होगी, अपने बेटे की। नहीं सुमित, बेटा ऐसा मत कर। तुम अपनी माँ को छोड़ के मत जा बेटा। नहीं माँ, अब हम और नहीं रुक सकते। सुनाई नहीं दिया तुझे? चल। बेटा सुमित, मेरी बात तो सुनो।